ये काम करना है, तो भगवान कहते हैं कि एक घड़ी या दो घड़ी आधी में पुनियाद, यानी भगवान की चर्चा और सत्संग चाहे आप एक घड़ी भी करें आपके जीवन को धन्य बना देती है। इसी प्रकार से एक सुंदर काशीपुर नगरी में एक बड़ा निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता था। गरीब भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आजकल कार्ड चलने लग गया है, अति गरीब यानी पीला कार्ड, थोड़ा सफेद कार्ड, तो निर्धन ब्राह्मण यानी अति गरीब ब्राह्मण, यानी उनको भिक्षा में इतना धन नहीं मिलता था कि भगवान की पूजा पाठ कर सके। मन में बड़ा विचार रहता था कि जिस दिन मेरे पास धन आ जाएगा, जिस दिन परमात्मा मेरे को धन देगा, उस दिन मैं भगवान की कथा को करूंगा। लेकिन निर्धन ब्राह्मण भगवान की भक्ति तो बहुत करता था, पूजा पाठ भी करता था। सुबह सुबह भगवान का नाम लेकर के नारायण नारायण करके गांव में निकलता था। सोचता था कि आज कहीं मांगने से कुछ मिल जाएगा, तो मन में श्रद्धा थी कि भगवान की कथा को करूंगा। भगवान की पूजा में विशेष प्रकार से धन की भी आवश्यकता होती है। दूध दही प्रसाद फल फूल पंचामृत नारियल, पंडित जी का दक्षिणा कपड़ा, ये सब लगता है। गरीब ब्राह्मण के पास ये सब नहीं था। मन में बड़ा विश्वास रहता था कि कभी न कभी कन्हैया अगर मेरे ऊपर कृपा करेंगे, कभी मेरे को संपन्नता प्रदान करेंगे, तो मैं भगवान की पूजा अवश्य करूंगा, गौ पूजा अवश्य करूंगा। यही भाव के साथ वह निकलता था। ब्राह्मण देव नारायण नारायण करते करते जाता था। भू भवति भिक्षाम देहि, द्वार पर जाकर के पुकारता था, मैया भिक्षा दे दिए। कोई दे दिया तो ले लिया, नहीं तो आगे चल देता था, आशीर्वाद देता था। भगवान को बड़ा दया आ गई। अब भगवान नारायण वैकुंठपुरी से ब्राह्मण की दशा को देखते थे, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों को अति प्रिय है। भगवान कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रणा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मणो ही देवता। भगवान कहते हैं कि मेरे को ब्राह्मण बहुत प्रिय है। विप्र यानी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करता है, तिलक लगाता है, गायत्री जप करता है, उस ब्राह्मण के मस्तक पर एक अलग तेज रहता है। आप चेहरा देख करके बता देंगे कि ये पंडित है। ये चेहरा झूठ नहीं बोलता, ये चेहरा कैमरा का काम करता है। आजकल मोबाइल में हम लोग फोटो खींचते हैं, कैमरा लगा रहता है, लेकिन जो हमारी दिव्य दृष्टि है एक पल में बता देता है कि कौन सा व्यक्ति किस कास्ट का है, कितना झूठा है, कितना सच्चा है, कितना निर्धन है, कितना कपटी है, ये सब बता देता है। तो भगवान वैकुंठ से ब्राह्मण की दशा को देख रहे थे। भगवान को बड़ा दया आ गई। तो जैसे संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, यानी जो ब्राह्मण अपने मुख से जो मंत्र बोल देता है कि श्री गणेशाय नमः स्थापयामि पूज्यामि, अपने यजमान के लिए तो भगवान को आना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण से पूजा पाठ कराने से यजमान का जो ग्रह कलह है वह कट जाता है। इसलिए इस पृथ्वी पर भगवान ने ब्राह्मण को देवता की उपाधि से नवाजा गया है। तो एक दिन दंडी स्वामी को दया आ गई और भगवान स्वयं ब्राह्मण देव के पास आए
और बोले ब्राह्मण देव, मैं कई दिन से देख रहा हूं कि आप इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं, क्या कारण है, आप मुझसे बताइए। ब्राह्मण देव बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ कि किसी दिन परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करेंगे, धन का प्रदान करेंगे, तो मैं भी भगवान की कथा को सुंदर सबके साथ मिलकर के सुनूंगा, बलौआ दूंगा, प्रसाद वितरण करूंगा, लेकिन प्रभु मेरे पास धन नहीं है। हे महाराज, हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देव बोले कि अगर आप इसका कुछ उपाय जानते हैं तो कृपा करके बताने की कृपा करें। भगवान बोले कि ब्राह्मण देव, आप अपने व्यक्तित्व से गिर गए हो। ब्राह्मण का काम भिक्षा मांगना नहीं है। पेट पालने के लिए अगर भिक्षा का साधन लिया जाए ये गलत है। अगर ठीक है, कोई परिस्थिति ऐसी है, आंख से दिखाई न दे, कान से सुनाई न दे, लंगड़ा हो, लूला हो, सब एक बार आप भिक्षा का याचना कर सकते हैं, लेकिन जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगना ये गलत बात है। आप शरीर से तगड़े हैं, हष्ट पुष्ट हैं, देख सकते हैं, कमा सकते हैं, उसके बाद भी अगर आप भिक्षा का माध्यम पेट भरने के लिए बनाते हैं तो गलत बात है। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम अपने ब्राह्मणोचित कर्म से गिर गए हो। ब्राह्मण का काम भिक्षा मांगना नहीं है। यद्यपि ब्राह्मण के घर में हम जन्म लिए हैं तो 5 घर मांगने का हमको अधिकार है। जब व्रतवंत होता है तो 5 घर हम भिक्षा मांगते हैं, जो जनेऊधारी पंडित रहता है। तो भिक्षा मांगने में बुराई नहीं है, लेकिन पेट भरने के लिए, जीवन यापन करने के लिए भिक्षा मांगना गलत बात है। भगवान बोले कि तुम अपने ब्राह्मणोचित कर्म से गिर गए हो, तुम अपने विद्या को निखारो। ब्राह्मणों का काम है कि विद्या अध्ययन करना, यानी व्यक्ति ब्राह्मण जितना अपने यजमानों से या संसार से लेता है अनुदान, उतना अनुदान ब्राह्मण अपने तप के द्वारा संसार को देता भी है। ब्राह्मण का काम केवल लेना ही नहीं है, विद्या लेना, विद्या देना, दान लेना, दान देना, तब वह फलता है। तो सतानंद को भगवान सुंदर ज्ञान उपदेश दिए कि तुम अगर अपने विद्या को निखारोगे और भगवत भक्ति करोगे, भगवान की पूजा करोगे, तो ब्राह्मण देव तुमको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय वयम नमः। ब्राह्मण देव ने भगवान का सम्मान किया और उस दिन से सतानंद ब्राह्मण भिक्षा मांगना बंद कर दिया और भगवान के भक्ति और पूजा में लग गया। अपने विद्या को निखार करके भगवान के पूजा पाठ में लग गया, उसको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उस दिन से हर पूर्णमासी, हर कुछ शुभ अवसर पर भगवान की कथा को करने लग गया, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। भगवान की कृपा से उसका घर परिवार सुखी हो गया। जहाँ पर झोपड़ी था, भगवान की कृपा से सुंदर महल का निर्माण हो गया, एक घर का निर्माण हो गया। और सतानंद जितना भी पूजा पाठ से धन प्राप्त करता था, वह भगवान के पूजा प्रचार में अपना सब कुछ लगा दिया करता था। भगवान की कृपा से धन संपत्ति पर्याप्त आ गया, भगवान की पूजा में समय व्यतीत करने लग गया, हर वक्त भगवान का नाम जपने लग गया। इस प्रकार से सतानंद की गरीबी दूर हो गई और सत्य धर्म का प्रचार करने लग गया, क्योंकि जो सत्य से गिर जाता है उसके जीवन में अभाव आ जाता है, हीनता आ जाता है। इसलिए दीनता को छोड़ो, अकर्मण्यता को छोड़ो, आलस्य को छोड़ो और भगवान की भक्ति और पूजा का प्रचार करो, तो तुम्हारे पास भिक्षा मांगने के लिए समय न रहेगा। सतानंद संपन्न हो गया, हर पूर्णमासी भगवान की कथा को करने लग गया।
उसकी गरीबी दूर हो गई। अब उसको देख करके एक लकड़ी वाले के मन में बड़ा जिज्ञासा हुआ। बोले कि कल तक जो ब्राह्मण भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता था, आज अचानक उसके पास इतना धन संपत्ति कैसे आ गया? महाराज, क्या कहीं डाकाओं का तो नहीं डाले हैं आप? बोले नहीं नहीं, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, पाठ करता हूँ और उसी का ये फल है। बोले महाराज, मेरे को भी भगवान की कथा को करना है, लेकिन मेरे पास भी धन का अभाव है। धन न रहने के कारण लकड़हारा दुखी रहा करता था, क्योंकि उसके वो जो लकड़ी बेचता था उसको उसका मूल्य नहीं मिलता था। एक दिन भक्त सतानंद के यहाँ कथा हो रही थी, लकड़हारा प्रसाद लिया, पूछा भगवान की कथा में क्या क्या लगता है? प्रसाद, फल फूल, नारियल, प्रसाद, मेवा, मिष्ठान। तो ऐसे सुंदर नगर में गया लकड़हारा, जहाँ पर बड़े धनवान लोग रहते थे। तो उस दिन उसको अपने लकड़ियों के मूल्य यानी 100 रुपए की लकड़ी 500 रुपए में बिक गया भगवान की कृपा से। अब लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो गया, खुशी खुशी घर आया। बोला आज भगवान की कृपा से 500 रुपए प्राप्त हुआ है, उसी से भगवान की पूजा पाठ सामग्री, पंडित की दक्षिणा की व्यवस्था हो गई है। अपने पत्नी को सुंदर आदेश दिया भगवान की कृपा से। अब जैसे किसी ग्वालों के यहाँ गया, बोला भैया मैं आज भगवान की कथा को करूंगा, दूध मिल जाएगा क्या? ग्वाल वालों ने भगवान के नाम पर दूध दे दिया। किराने वाले के पास गया, भैया कुछ नारियल, प्रसाद, फल फूल मिल जाएगा? थोड़ा पैसा देता था और लोग बहुत सारा सामान दे देते थे भगवान के नाम पर। इस प्रकार से सभी सामग्री को एकत्रित करके लकड़हारा विधि पूर्वक भगवान की कथा को किया। भगवान की कृपा से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। लेकिन जो सत्य से में रहेगा और सत्य का आचरण करेगा, भगवान की कृपा से उसको फिर कभी किसी के साथ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भगवान से मांगता है वह फिर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। कोशिश जीवन में ये करना चाहिए कि मांगना किसी से न पड़े। मांगना और मरना एक समान है। मन में ये विचार रहे कि हे प्रभु हम दे दें, लेना किसी से न पड़े। अरे मांगना है तो दुनिया वालों से क्या मांगेंगे? मांगेंगे तो कन्हैया से मांगेंगे, परमात्मा से मांगेंगे। अरे भगवान के सामने हम झोली फैलाएंगे। आज कोई 10 रुपया देता है, 10 बार गिनाता है। अगर एक काम अच्छा दिन में कर दे तो 10 बार गिनाएगा, फला व्यक्ति को हमने 10 रुपए दान किया है या धर्म किया है। तो बोलना नहीं चाहिए, दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। भगवान कहते हैं कि दान करने से धन की शुद्धि होती है। और जो दान नहीं करता है तो जब मृत्यु के बाद जब वह ऊपर जाता है, जब धर्मराज उससे पूछते हैं कि तुमने अपने जीवन में कौन कौन सा कर्म किया है, तो बोलता है कि मैं अपने जीवन में कोई भी दान पुण्य नहीं किया, केवल पाप किया है। तो उसके मार्ग में केवल यम का मार्ग आता है। भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति था, 2 भाई थे, रामचंद्र और कृष्णचंद्र। एक भाई तो बहुत पूजा पाठ करता था और दूसरा भाई पूजा पाठ नहीं करता था। यानी पूजा पाठ के नाम से उसको इतना चिढ़ रहता था। अपने जीवन में अगर सुन ले कि अपने घर में आज कथा है तो उसका पूरा मूड चढ़ जाता था। भैया को बोल देता था कि भैया घर में पूजा पाठ कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको करना है तो मैं कहीं चल दूं तब आप करिएगा। तो पूजा पाठ नहीं करता था। एक दिन साधुओं की मंडली आई
और साधु की मंडली यानी अपने जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं करता था। तो साधु लोग आए उसके घर में, बोले मेरा भाई कोई भी भगवत भजन नहीं करता है, कोई भी पूजा पाठ नहीं करता है, तो महाराज कुछ कृपा करिए, इसका भी उद्धार हो जाए। ये अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लेता। तो साधु बोले कि ठीक है, जब वो घर में रहे तो आप मेरे को बुलाइएगा तो मैं आऊंगा। तो साधु संत नागा साधु लोग सब आए और उसको पकड़ लिए। तो बोले, नागा साधु उसको दबोच कर बोले कि बता तू दान धर्म क्यों नहीं करने देता? बोले मैं कभी भगवान का नाम नहीं लूंगा, आप चाहे मेरी जिह्वा को काट डालें, मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा। अब नागा साधु अच्छे हट्टे कट्टे थे, उसको दबोच लिए तो उसके मुख से राम राम निकल गया। साधु महात्मा बोले बन गया काम। एक बार केवल अपने जीवन में साधु महात्मा के बहुत प्रयास करने से भगवान का नाम उसके मुख से निकल गया, राम। थोड़े समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई, जब वह धर्मराज के यहाँ पहुंचा तो धर्मराज जब उसकी कुंडली को देखे तो केवल वह अपने जीवन में पाप किया था, बस एक बार राम का नाम अपने जीवन में लिया था, बाकी कुछ नहीं किया था, केवल पाप किया था। तो धर्मराज बोले कि तुम केवल एक बार राम नाम बोले हो, तो पहले आप अपने पाप को भोगोगे कि पुण्य को भोगोगे? तो वह व्यक्ति सोचा कि भाई मेरे को तो अब नरक में जाना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार मैंने राम का नाम लिया है, उसका क्या फल है? साधु महात्मा ने बोला था कि राम के नाम को तुम बेचना नहीं, कोई सौदा करे तो आप बेचिएगा नहीं। उसको वह बात ध्यान में आ गई। अब तो धर्मराज बड़ा संकट में पड़ गए कि बोले कि भाई एक बार राम नाम का क्या फल है मेरे को पता नहीं। तो इंद्र के पास उसको लेकर के गए। इंद्र से बोले धर्मराज कि भाई यह एक बार अपने जीवन में राम का नाम लिया है, इसका क्या फल है मेरे को बता दीजिए। इंद्रदेव बोले कि भाई भजता तो मैं भी हूँ राम नाम, लेकिन इसका क्या फल है मेरे को मालूम नहीं। तो सोचे कि चलिए शंकर जी के पास चलते हैं। तो उसको शंकर जी के पास लेके गए। बोले कि यह अपने जीवन में केवल पाप किया है, एक बार भगवान का नाम लिया है राम, इसका क्या फल है तो बता दीजिए। शंकर जी बोले कि भाई भजता तो मैं भी हूँ, दिन भर राम राम करता हूँ, लेकिन एक बार राम नाम लेने का क्या फल है ये मेरे को भी नहीं मालूम। बड़ा असमंजस में पड़ गए धर्मराज। वह व्यक्ति बोला कि भाई मैं अब चल नहीं सकता हूँ, मेरे लिए गाड़ी घोड़ा का इंतजाम करिए तब मैं आगे जाऊंगा। तब उसके लिए पालकी लेके आए। ब्रह्मा जी के पास भी गए, ब्रह्मा जी को भी मालूम नहीं रहा एक बार राम नाम का क्या फल है। अब उस पापी पुरुष के लिए एक पालकी लाया गया। वह बोला मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, मेरे को उठा के ले चलिए। भाई आपका इतना बड़ा भृगमंडल है, मैं हिट नहीं सकता। तो एक पालकी को मंगाया गया, उसमें उस पापी पुरुष को बैठाया गया और शंकर जी एक तरफ पकड़ लिए, एक तरफ धर्मराज, एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ इंद्रदेव, सब कोई उसको कांधा में उठा करके अब बोले कि जिनका नाम है उसी के पास चलना चाहिए। तो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बैकुंठ में। अब बैकुंठ में पहुंच करके भगवान के पास गए। भगवान विष्णु ने देखा कि कोई बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति आ रहा है।
तभी तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रदेव, धर्मराज ये सब उसको कांधा में उठा करके आ रहे हैं। तो भाई कोई धर्मात्मा होगा तभी बड़े बड़े संत लेकर के आ रहे हैं। तो जब वहां पर पहुंचे तो भगवान विष्णु बोले आइए आइए, सबका स्वागत किए, वंदन किए। बोले महाराज बड़ा दुविधा में है, यह बड़ा पापी व्यक्ति है, आज तक भगवान का नाम अपने मुख से नहीं लिया, केवल जीवन में पाप किया है, केवल एक बार राम का नाम लिया है, इसका क्या फल है? अब आप ही बताइए, आप का तो नाम है। भगवान विष्णु सोचे कि भाई एक बार राम नाम का क्या फल है, मेरे को भी नहीं मालूम। राम नाम में तो बड़ी शक्ति है। अब राम नाम लेकर के हनुमान जी समुद्र लांग गए। और राम नाम एक बार, भगवान के नाम में तो बड़ी शक्ति है, लेकिन राम नाम में सभी पत्थर समुद्र में तैरने लग गए। ये राम नाम की महिमा है। भगवान तो त्रेता युग में अपनी लीला करके समाप्त करके चले गए, लेकिन उसके बाद जितने लोग राम का नाम लेते हैं ना, तो सबका जीवन उद्धार हो जाता है। ये राम नाम की महिमा है। भगवान बोले कि जिस पापी व्यक्ति को शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव सब अपने कांधा में लेकर के आए हैं, यही तो राम नाम का फल है। और क्या फल है? तो भगवान के नाम के बाद जैसे हम लोग कुछ भी संकट आता है, चोट लगता है, तो राम राम बोलने लग जाते हैं, तो ये राम नाम का फल है कि भगवान के जाने के बाद, जैसे भागवत में श्री कृष्ण जी हैं, वैसे त्रेता में राम जी थे, उनके जाने के बाद ये राम नाम से कितने का जीवन तर गया। कृष्ण कहते रहो, राम कहते रहो। जीवन में जब तक अच्छा समय है, जब तक आदमी स्वस्थ है, निरोग है, तब तक परमात्मा का नाम श्रद्धा और भक्ति से लेना चाहिए। तभी जीवन आपका जन्म और मरण सुधर जाएगा। जब जीव आत्मा जब माता के गर्भ में रहता है तो भगवान का नाम खूब लेता है कि हे प्रभु, मैं इस माता के गर्भ में जब जीव रहता है तो भगवान का खूब स्मरण करता है, खूब भगवान की भक्ति करता है कि हे भगवान, अगर मैं पुनः जन्म लिया तो मैं आपके नाम को भूल जाऊंगा और यह संसार की माया मेरे को चपेट लेगी, इसलिए मैं गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। हे प्रभु, मैं इस मलमूत्र के कुएं में पड़कर जठाग्नि से जल रहा हूँ। इस प्रकार से गर्भ में जीव को ज्ञान रहता है, भगवान की खूब स्तुति करता है। हे दयालु, अगर इस योनि से एक बार मैं अगर छूट जाऊंगा तो आपके चरणा बिंदु का अवश्य आश्रय लूंगा। इस प्रकार से भगवान की भक्ति करता है। लेकिन जैसे ही बाहर आता है, संसार की माया को देखता है, संसार की स्त्री रूपी रस्सी को देखता है, जो ज्ञान उसको गर्भ में रहता है, वह बाहर आते ही सब स्वाहा हो जाता है। विपरीत गति को कहकर कहां कहां कहकर रोता है। तब लोग कहते हैं कि बालक का जन्म हुआ है, क्योंकि माता पिता बालक की इच्छा नहीं जान पाते और रोने लगता है तो संबंधी लोग उसको औषधि दूध पिला देते हैं, जिससे वह पलता रहता है। खटमल जो मच्छर आदि से दूषित हो जाता है। इस प्रकार से भगवान के नाम को वह लेता है, लेकिन आते ही उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। अग्नि के तैयारी करी हवन के।